गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र की शिक्षाओं ने राम को मनुष्य से महान बनाया। माता और गुरुओं से शिक्षा एवं संस्कार प्राप्त कर राम अयोध्या छोड़कर वन में गए। वनवासियों के साथ वनवासी जैसा जीवन बिताया। तभी वे राजा राम से प्रभु राम बने। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के गीतोपदेश ने धनुर्धारी अर्जुन को जगाया। वीर अर्जुन ने महाभारत युद्ध लड़कर धर्म की रक्षा की। एक छोटे से बालक चंद्रगुप्त को चाणक्य ने संवारा और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया तो वो बड़े होकर उसने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अधर्मी और अत्याचारी धनानंद के कुशासन को मगध से उखाड़ फेंका और विदेशी आक्रमणकारी यवनों को सरहदों के पार भगाया। ऐसे अनेक प्रसंग अपने देश के इतिहास में पाए जाते हैं जिनमें भगवाधारी और सदाचारी गुरुओं ने समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदवी स्वराज के निर्माता हिंदूपत पातशाही छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे भी ऐसे एक महान गुरु थे, गुरु समर्थ रामदास। 17वीं सदी के पूर्वार्ध में संपूर्ण भारत के कोने कोने तक समाज संगठन और राष्ट्रीय चेतना का संचार करने वाले श्री समर्थ रामदास जी की आज 413वीं जयंती पर उन्हें शत शत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। समर्थ रामदास जी का जन्म महाराष्ट्र के जालना जिले के जांब नामक स्थान पर सन 1608 में रामनवमी के दिन हुआ। उनका मूल नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी था। पिता का नाम सूर्याजी पंत था और माता का नाम राणूबाई। समर्थ रामदास जी के बड़े भाई का नाम गंगाधर था। एक दिन माता राणूबाई ने नारायण से कहा, तुम दिन भर शरारत करते हो, कुछ काम किया करो। तुम्हारे बड़े भाई गंगाधर अपने परिवार की कितनी चिंता करते हैं। यह बात नारायण के मन में घर कर गई। 2-3 दिन बाद यह बालक अपनी शरारत छोड़कर एक कमरे में ध्यान मग्न बैठ गया। दिन भर में नारायण नहीं दिखा तो चिंता हुई और उन्हें ढूंढने निकले, पर उनका कोई पता नहीं चला। शाम के वक्त माता ने कमरे में उन्हें ध्यानस्थ देखा तो उनसे पूछा, नारायण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब नारायण ने जवाब दिया, मैं पूरे विश्व की चिंता कर रहा हूँ। इस घटना के बाद नारायण की दिनचर्या ही बदल गई। उन्होंने समाज के युवा वर्ग को यह समझाया कि स्वस्थ एवं सुगठित शरीर के द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। इसलिए उन्होंने व्यायाम एवं कसरत करने की सलाह दी एवं शक्ति के उपासक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। जगह जगह मठ एवं मठाधीश बनाए ताकि पूरे राष्ट्र में नवचेतना का निर्माण हो। 12वीं अवस्था में अपने विवाह के समय शुभ मंगल सावधान में सावधान शब्द सुनकर वे विवाह मंडप से निकल गए और टाकली नामक स्थान पर श्री रामचंद्र की उपासना में संलग्न हो गए। उन्होंने 12 वर्षों में 13 करोड़ राम नाम जप किया। तब करने के बाद उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। तब उनकी आयु 24 वर्षों की थी। टाकली में ही समर्थ रामदास जी प्रथम हनुमान मंदिर की स्थापना की। आत्म साक्षात्कार होने के बाद समर्थ रामदास जी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। 12 वर्ष तक वे भारत वर्ष का भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते वे हिमालय आए। हिमालय का पवित्र वातावरण देखने के बाद रामदास जी के मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। वे 1000 फीट से मंदाकिनी नदी में कूद पड़े, लेकिन उसी समय प्रभु राम ने उन्हें ऊपर उठा लिया और धर्म कार्य करने की आज्ञा दी। अपने शरीर को धर्म के लिए अर्पित करने का निश्चय कर तीर्थ यात्रा करते हुए वे श्रीनगर आए। वहां उनकी भेंट सिखों के गुरु हरगोविंद जी महाराज से हुई। उन्होंने रामदास जी को धर्म रक्षा हेतु शस्त्र सज्ज कर रहने का मार्गदर्शन किया। इस प्रवास में उन्होंने जनता की जो दुर्दशा देखी उससे उनका हृदय संतप्त हो उठा। उन्होंने स्वराज की स्थापना को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया।
शासन के विरुद्ध जनता को संगठित होने का उपदेश देते हुए वे घूमने लगे। इसी प्रयत्न में उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योग्य शिष्य मिले और स्वराज्य स्थापना के स्वप्न को साकार होते हुए देखने का सौभाग्य उन्हें अपने जीवन काल में ही प्राप्त हो सका। उन्होंने 1682 में 73 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ नामक स्थान पर समाधि ली। यह समाधि दिवस दास नवमी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दास नवमी पर 2 से 3 लाख भक्त दर्शन के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष समर्थ रामदास स्वामी के भक्त भारत के विभिन्न प्रांतों में 2 माह का दौरा निकालते हैं और दौरे में मिली भिक्षा से सज्जनगढ़ की व्यवस्था चलती है। बचपन में ही उन्हें साक्षात प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे, इसलिए वे अपने आप को रामदास कहलाते थे। रामदास स्वामी ने बहुत से ग्रंथ लिखे, इसमें दासबोध प्रमुख है। समर्थ रामदास जी के भक्तों एवं अनुयायियों को रामदासी कहते हैं। समर्थ जी द्वारा स्थापित संप्रदाय को समर्थ संप्रदाय अथवा रामदासी संप्रदाय कहते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ यह संप्रदाय का जय घोष है तथा श्री राम जय जय राम जप मंत्र है। समर्थ जी की विचारधारा तथा कार्य का प्रभाव लोकमान्य तिलक, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार आदि महान नेताओं पर था।